अचानक उसे यूं लगा जैसे जिस जगह वो खड़ा है वो जमीन लट्टू की तरह घूम रही है। और मजीद हैरतनाक बात तो ये थी कि उस जगह सिर्फ वही घूम रहा था और उसके बाकी साथी खौफजदा नज़रों से उसे घूमते हुए देख रहे थे। फिर उनके देखते ही देखते कैप्टन बार्क इतनी बुरी तरह से तेज़ी से घूमने लगा जैसे 10,000 RPM की मोटर घूमती है कि उस पर निगाहें टिकाना मुश्किल हो गया। और फिर यकदम एक धमाके से उसका जिस्म हवा में उठा और तेज़ी से सामने दीवार के साथ जा टकराया। उसका जिस्म यूं फट गया जैसे तरबूज ज़मीन पर मारने से फटता है। अपने साथी का यह हाल देखकर बाकी तीनों के पसीने छूट गए और उनकी हिम्मत जवाब दे गई। वो तो मरकर भी नहीं सोच सकते थे कि यूं अचानक उनका अहम साथी उनके सामने यूं खौफनाक मौत का शिकार हो जाएगा। उसके मरते ही जैसे फर्श का वो टुकड़ा भी यूं रुक गया जैसे कभी हिला ही ना हो। बहुत बुरा हुआ बॉस, बार्क का यूं अचानक मौत का शिकार हो जाना, और वो भी चंद लम्हों में। हमें तो अब तक यकीन नहीं आ रहा, हालांकि हमने अपनी जागती आंखों से उसे मौत का शिकार बनते देखा है। मेजर जरशोम ने कपकपाते हुए लहजे में उन्हें मुखातिब किया। उसका खोखला लहजा सबने महसूस कर लिया था। अब तो उन्हें इस बात की भी फिक्र सताने लगी थी कि कहीं इस हाले के साथ छेड़छाड़ करने की वजह से उनका कोई और सिक्योरिटी सिस्टम उन्हें अब तक खबरदार न कर चुका हो। अगर ऐसा हुआ तो वो चूहों की तरह इस इमारत में फंस जाएंगे और हो सकता है कि अपने मुकद्दस ताबूत के चुराने का तस्वुर करते हुए हमें उसी वक्त मौत के घाट उतार दें। इसीलिए हमें बेहद मोहतात होकर काम करना पड़ेगा। अब चूंकि हम इतना रिस्क ले ही चुके हैं तो हमें आखिरी हद तक कोशिश करनी चाहिए, वरना मौत तो बिलाखिर एक ना एक दिन आनी ही है। ब्रिगेडियर बोनियम ने अपने साथियों को हौसला दिलाते हुए कहा। गो कि अपनी तरफ से उसने उन्हें हौसला देने की कोशिश की थी, मगर हकीकत में अंदर ही अंदर उसकी हालत भी बहुत पतली हो चुकी थी। अब वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मस्ताक सिर्फ गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ने का काम कर रहे थे, वरना उन्होंने देख लिया था कि इस ताबूत को चुराने के लिए जो वो अपने जदीद हथियार या औजार अपने साथ लाए थे वो सब मिट्टी का ढेर ही साबित हुए थे। मगर चूंकि सब यहूदी थे, बड़ी मुश्किल से ही ईमान जैसी दौलत पर यकीन रखते थे, वरना इस रूहानी हाले को देखकर उन्हें समझ जाना चाहिए था कि इस मुकद्दस ताबूत की हिफाजत खुद अल्लाह ताला कर रहा है, तो फिर भला उसे कैसे यहाँ से चुराया जा सकता है। बॉस, क्या ऐसा मुमकिन है कि हम यहाँ से भाग जाएं और किसी और मुल्क में जाकर बाकी की जिंदगी गुमनामी की गुजार दें? मेजर जरशोम ने रो देने वाले लहजे में कहा। उसे शायद कैप्टन बार्क की दर्दनाक मौत ने खौफजदा कर दिया था, तो इसके लिए इतनी दूर जाने की क्या ज़रूरत है? मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश अभी पूरी कर देता हूँ। ये कहकर ब्रिगेडियर एलर्ड ने सख्त लहजे में कहते हुए साथ ही पिस्तौल का रुख उसकी तरफ कर दिया। इससे पहले कि वो ट्रिगर दबाता, जरशोम उसके कदमों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा। उसका पूरा बदन कांप रहा था। मौत को यूं अपने सामने देखकर अचानक उसकी हालत पतली होने लगी। फिर इससे पहले कि उसे हार्ट अटैक होता, ब्रिगेडियर एलर्ड ने पिस्टल वापस अपनी साइड पॉकेट में रख लिया। बोनियम का दिमाग तेजी से गर्दिश कर रहा था। वो यहाँ तक आकर खाली हाथ वापस नहीं लौटना चाहता था, इसीलिए उसके शातिर दिमाग में एक आइडिया आते ही उसने अपने साथियों को उसके मुतालिक बताया, तो वो सब भी उसकी तायीद में सर हिलाने लगे। जाहिर है इसके सिवा और कोई हल दिखाई नहीं दे रहा था। वैसे भी वो अपने 2-4 हरबे इस्तेमाल करके देख ही चुके थे जो बुरी तरह फ्लॉप हो गए थे। ठीक है, अगर ऐसा मुमकिन हो सकता है तो करके देख लेते हैं, लेकिन जो कुछ भी करना है उसे फौरी कर लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम इस इमारत में धर लिए जाएं। ब्रिगेडियर एलर्ड ने बेजारी से भरपूर लहजे में कहा। वो हकीकत में अपनी नाकामी देखकर टूट चुका था। वो तो इस मिशन को बहुत आसानी से पूरा होने का अज़म लेकर आया था, लेकिन यहाँ सिक्योरिटी ना होने के बावजूद उनके तमाम आलात फेल हो चुके थे और वो सब बेबसी से अपने टारगेट को सामने पाकर भी कुछ ना करने पर अपने होंठ काटने पर मजबूर थे। उसकी बात सुनते ही ब्रिगेडियर बोनियम के कहने पर जरशोम ने उसके बैग से मोटी रस्सी निकाली जिसके दोनों सिरों पर मछली पकड़ने वाले कांटों की तरह के हुक लगे हुए थे। साथ ही उसने 2 ऐसे कड़े भी निकाल लिए थे जिसके पीछे की जानिब एडहेसिव टेप चिपकी हुई थी, जिसे पील ऑफ करके उसने दाएं बाएं दीवारों पर चिपका दिया और साथ ही रस्सी पर लगा हुक उस कड़े के साथ फंसा दिया। दूसरा सिरा अपने हाथ में लेकर मेज़ की दूसरी जानिब चला गया और फिर दूसरा सिरा उसी तरह दीवार पर चिपका कर उसमें अपने वाला हुक फंसा दिया। इस तरह मेज़ पर रखे संदूक के ऊपर रस्सी तन गई थी। जरशोम ने रस्सी को पकड़कर उसकी मजबूती का अंदाज़ा लगाया। न जाने दोनों कड़ों के पीछे चिपकी टेप किस किस्म की थी कि रस्सी लोहे के रॉड की तरह संदूक पर तन चुकी थी और जोर से
नीचे की जानिब खींचने से भी टस से मस न हो रही थी। रोशनी का हाला उसी तरह ताबूत के चारों तरफ घूम रहा था और रस्सी उसी के ऊपर मौजूद थी। उनके प्लान के मुताबिक जरशोम को उस रस्सी के सहारे लटक कर मेज तक पहुंचना था और वहां जाकर उस ताबूत को शीशे के बॉक्स से निकालकर मजीद 2 रस्सियों से इस अंदाज में बांधना था कि संदूक दोनों रस्सियों को मुखालिफ सिमतों में खींचने पर ऊपर उठने लगता और वो ऊपर तनी रस्सी को खींचते तो रस्सी दायरे में घूमती हुई संदूक को आगे की जानिब धकेलने लगती। आइडिया बुरा तो नहीं था, लेकिन इतना आसान भी नहीं था कि कुछ मिनटों में ही हो जाता। ये सब उसी सूरत मुमकिन होता अगर शीशे का बॉक्स भी आसानी से खुल जाता और ताबूत भी ज़्यादा वजनी ना होता। लेकिन उनकी मालूमात के मुताबिक ताबूत में ज़्यादा वजनी सामान नहीं था। उसमें सिर्फ पैगंबरों के मोज़ात से मंसूब अशिया और कीमती नवादरात मौजूद थीं जो कि वजनी नहीं थीं। चलो चलो जल्दी करो, इस रस्सी के साथ लटकते हुए मेज़ तक पहुंचो और कोशिश करना कि शीशे का बॉक्स तोड़ने की बजाय उसके लॉक को खोलने की कोशिश करना। अब ऐसा ना हो कि बॉक्स को तोड़ने की वजह से यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिव हो जाए। ब्रिगेडियर एलिड ने बड़ी बेसब्री से जरशोम को हदायत करते हुए कहा। उसका तो बस नहीं चल रहा था कि वो खुद ही उड़कर मेज़ पर जा पहुंचता और उस शीशे के बॉक्स में रखे ताबूते सकीना को उठाकर उड़ता हुआ वापस हेडक्वार्टर पहुंच जाता। वो तसव्वुर में खुद को नोबल इनाम वसूल करते हुए देख रहा था। जी बॉस, ये कहते हुए जरशोम ने उछल कर रस्सी को थामा और तेजी से उसकी मदद से तैरता हुआ मेज़ की जानिब बढ़ने लगा। अभी वो उससे चंद कदम ही दूर था कि अचानक ताबूत में से रोशनी की एक लहर चमक लहराती हुई ऊपर रस्सी पर पड़ी और दूसरे लम्हे रस्सी दरमियान से जलकर टूट गई और जरशोम मुंह के बल जमीन पर जा गिरा। यूं अचानक गिरने से और फर्श से टकराने से उसके सामने वाले 2 दांत टूट गए थे और मुंह से तेजी से खून बहने लगा। वो सब हैरत से बुत बने ये मंजर देख रहे थे। जरशोम नीचे जमीन पर पड़ा कराह रहा था। अभी उसके मुंह से निकलने वाली तकलीफ दे आवाज़ रुकने ना पाई थी कि अचानक वही चमकती हुई लहर दोबारा उसके जिस्म पर पड़ी और उसके जिस्म में आग भड़क उठी। हॉल में उसकी चीखें गूंजने लगी। ये सारा मंजर उनके लिए गैर मुतवक्के था, मगर जो सच था वही उनकी नज़रों के सामने था, जिसे वो मरकर भी नहीं झुठला सकते थे। मोजज़ात के मुतालिक वो आज तक सिर्फ किताबों में ही पढ़ते आए थे, लेकिन अब जो मोजज़ा उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा था वो उनके लिए काफ़ी हैरतनाक और खौफजदा कर देने वाला था। जाहिर है उनकी लड़ाई इंसानों से नहीं बल्कि उस खुदा से थी जो तमाम जहानों का मालिक है। अपने 2 साथियों का दर्दनाक और भयानक अंजाम देखकर अब उनके औसान सही मानों में ख़ता होने शुरू हो गए थे। उन्होंने भी शायद ये शेर पढ़ा हुआ था कि फानूस बन के जिसकी हफाजत हफा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अब तो वो दिल ही दिल में अपने निजात दहिंदा से यही दुआ मांग रहे थे कि वो यहाँ से जिंदा वापस लौट जाएं, वरना उनका भी यही अंजाम होना है जो उनके साथियों का हो चुका था। भाड़ में जाए उनकी जग हसाई या हेडक्वार्टर, उन्हें अब किसी की भी परवाह नहीं रही थी। इसीलिए वो जैसे ही वापस पलटने के लिए मुड़े तो अचानक इमारत में एक तेजदार गूंज सुनाई देने लगी और उसके Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories, and thanks for watching.